नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल टॉक्स विद देवी में और मैं देवी सहाय। आज हम जो अपनी चर्चा करने वाले हैं इसकी शुरुआत एक ऐसी बात से करने जा रहा हूं जो शायद इतनी पुरानी है कि कह नहीं सकते या अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या मैं अपने शब्दों में अगर इसको कहूँ तो ऐसे है कि जैसे ये बात तब से शुरू हुई होगी जब से आदमी ने अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया होगा। क्योंकि ये बात जब भी शुरू हुई होगी तो आदमी ने हमेशा यही कहते हैं, हम जब भी घबराते हैं कि घबराए ना, धैर्य रखें। तो मैं भी अपनी बात इसी से शुरू करता हूँ कि घबराए नहीं, धैर्य रखें। घबराए नहीं, धैर्य रखें। क्योंकि अगर आपको याद होगा, घबराए नहीं, धैर्य रखें, धैर्य रखें। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको हमेशा काम आती है और हर स्थिति में आपकी मदद करती है। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश ने क्या, पूरे संसार ने 2 कोरोना लहरों का सामना किया है। और आज जितने भी लोग अभी जो जीवित हैं, पूरे संसार में जीवित बचे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, अपनी हिम्मत नहीं हारी और डटकर सामना किया इसका। चाहे वो हमारे डॉक्टर हो, हमारे सैनिक हो, सोशल वर्कर हो, नेता हो, सभी कैटेगरी के लोग, सभी लोगों ने जो कोरोना की गाइडलाइंस थी उनका प्रॉपर पालन किया और धैर्य रखा। धैर्य किस बात का कि चाहे भले ही लॉकडाउन 1 हफ्ते का था, 2 हफ्ते का था, महीने का था या 2 महीने का था, यहाँ तक कि 3-3 महीने तक का भी गया है, तो ऐसे लॉकडाउन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी था। अगर आप धैर्य नहीं रखते तो पता नहीं कितना नुकसान हो सकता था हमारे इस पूरे संसार को। तो लोगों का धैर्य का ही नतीजा है जो आज हम 2 लहर पार करके आज यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी है, तो उस तीसरी लहर का तो अभी हमें नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन अगर आती है तो उसका क्या मंत्र रहा होगा? ऑब्वियसली मंत्र वही है कि घबराए नहीं, धैर्य रखें। दोस्तों, आपको याद होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और क्या कहता है, समय पे लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और घबराए ना, ठीक हो जाएगा। हमेशा अंत में डॉक्टर ये बात ज़रूर बोलता है कि घबराए ना, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसकी ये जो बात है हम कभी गौर नहीं करते और सुनते और चले आते हैं, लेकिन उसकी इस बात में बहुत पॉजिटिविटी होती है और वो काम करती है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको सामने देख के आप अपने आप में काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं कि अब हम डॉक्टर के पास आ गए, हमारा इलाज हो जाएगा। और निश्चित ही जिस डॉक्टर पे हमें विश्वास होता है, हमें अपनी बीमारी में काफ़ी आराम होना शुरू हो जाता है, महसूस होता है, क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, हमारे डॉक्टर साहब हमें दवा देंगे और हम ठीक हो जाएंगे और हम हो जाते हैं। तो यही यहाँ है हमारा मंत्र। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। दोस्तों, अगर आप घबरा जाते हैं तो घबराहट जो होती है वो इस आदमी के शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है। कैसे? कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप, जो लोग ड्राइव करते हैं, सडनली कोई चीज़ आ जाती है बीच में कि हमें अचानक ब्रेक मारते, तो उस समय घबराहट अपने चरम पे होती है। तो जो लोग ड्राइव करते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि कैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो चला जाता है, फिर उसको बूस्टअप होने में थोड़ा समय लगता है। तो ठीक वैसे ही जब हम घबराते हैं तो हमारे शरीर का जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन हो जाता है। और उस डाउन में क्या होता है, आपकी जो इम्यूनिटी को पावर चाहिए, बेसिकली इम्यूनिटी भी तो एनर्जी से ही जनरेट होती है ना। जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो इम्यूनिटी कैसे जनरेट होगी? तो उस समय आपको क्या करना है कि आपका जो एनर्जी का लेवल डाउन होता है वो आपकी इम्यूनिटी नहीं बनने देगा, और इम्यूनिटी नहीं बनेगा तो आप लोगों से लड़ेंगे कैसे? तो
कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं आती है कि ये मंत्र छोटा सा है, लेकिन हम इतनी सी बात को भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें धैर्य नहीं खोना है, हमें घबराना नहीं है, और हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन धैर्य से हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी स्थिति हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, कैसी भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी है कि घबराना नहीं है। अगर आपको एज ए ह्यूमन नेचर एक फैक्टर है कि हमेशा घबराहट होती है, तो हमेशा आप सबसे पहले उस बंदे से बात करें जो आपको लगता है कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी घबराहट को कम कर सकता है, या ये मेरी मदद करेगा। मैं इससे बात करूँगा तो बात करने से भी क्या होता है, हमारा मोरल हाई होता है, हम अपनी आधी डिप्रेशन या आधी घबराहट को कम कर देते हैं। तो हमेशा मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी आप अपने आप को तनाव में महसूस करें, कभी भी आपको लगता है कि आपका दिल बैठा जा रहा है, आप घबराहट हो रहे हैं, आपका बीपी लो हो रहा है, या कोई भी चीज़ सिचुएशन है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके नज़दीक हो, या फिर जो आपको लगता है कि आपकी बात को सुनेगा और आपकी मदद करेगा, या आपको खुद से ही फील आता है कि यार मुझे किससे बात करनी चाहिए जिससे मुझे अच्छा फील हो और मेरी ये जो डिप्रेशन है वो चला जाए। उसको कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, कभी नहीं। हमेशा बात करें, ज़रूर बात करें, घबराएं नहीं, संकोच नहीं करें, परिस्थिति कैसी भी हो, बात को कभी अपने अंदर नहीं रखें। तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें। हमारे जीवन में से बहुत से उदाहरण होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हाँ, हमें धैर्य रखना चाहिए। जब भी जो समझदार लोग थे, हर साहित्य में, हमारे हिंदुस्तान के साहित्य में भी यही लिखा है, हमारे संत महात्माओं ने भी हमें यही समझाया है कि धैर्य रखें। धैर्य सर्वप्रिय गुण है जो आपके अंदर होना ही चाहिए। धैर्य आपको हर मुसीबत से बचाएगा या परिस्थिति से निकाल कर लेके जाएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो वो ठहरती नहीं है, कोई भी हो ठहरेगी नहीं, जाएगी। तो वैसे ही धैर्य रखें, घबराएं ना। बहुत उदाहरण है, आपकी खुद के जीवन को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल, धैर्य रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। और अब जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, अब सब अनलॉक होने वाला है मंडे से 7 तारीख से, तो फिर से गतिविधियाँ शुरू होंगी। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो दुकानदार भाई हैं, या कईयों की फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, तो अब वो सब धीरे धीरे चलेगा। तो वो लोग कैसे चला पाएंगे इन सब चीज़ों को, जब उन्होंने भी तो धैर्य रखा और अब चलाएंगे। अब किसी का काम ऐसे में मंदा भी होगा, कस्टमर्स भी मार्केट में कम आएंगे, या समय लगता है सब चीज़ को रिदमिंग होने में। तो जो भी छोटे भाई लोग हैं मेरे, जो मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, मैं उनको एक ही राय दूँगा कि परिस्थितियाँ सारी ठीक होती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मंत्र अपनाने से, कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें। यही मंत्र मैं आपको समझाता हूँ, और इसी मंत्र को अपनाकर मैं आज अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं ये बात ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं, मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हमेशा मैंने अपने जीवन में यही मंत्र को साधा है कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे अच्छे से परिचित हैं कि जो मेरे शुरू के टाइम थे, जब मुसीबतें आई मेरे सर पर, तो बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारी, चारों तरफ से आई। और आपको पता है जब मुसीबत आती है तो कोई मदद भी नहीं करता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में आपकी मदद कौन करेगा? आप स्वयं खुद आपकी मदद करेंगे। कैसे? आपको धैर्य रखना है और घबराना नहीं है, और ऐसे में जो सबसे बेस्ट रास्ता हो सकता है उसको निकालना है, वो खोजना है। उसको कौन खोजेगा? आप स्वयं खुद खोजेंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें। घबराएं नहीं, धैर्य रखें। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।